हेलो बीएससी 6 सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डी ब्रॉगली की इक्वेशन को डिस्कस किया और वहाँ हमने देखा कि डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये हमने देख लिया है कि भाई डी ब्रॉगली की इक्वेशन हमें क्या बताती है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अभी जस्ट पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन बता रही है कि यार कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है अगर गति कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल गुण तो है ही है भैया। पार्टिकल मतलब जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप भैया महसूस कर सकते हो, जिसमें मोमेंटम होता है, तो पार्टिकल है। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या है, उसमें वेव नेचर भी होता है। उसमें कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। और इस डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार जो वेव नेचर है वो पार्टिकल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा होगा तो वेव नेचर कम होगा, और वेव नेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर कम होगा। वेव नेचर को डी ब्रॉगली ने लैम्डा से दर्शाया है। और पार्टिकल नेचर को, भाई पार्टिकल के लिए क्या टर्म यूज करता है? पार्टिकल होने के लिए बस मोमेंटम चाहिए। पार्टिकल अगर मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब दम, हिलाने का दम, धकेलने का दम, पुश करने का दम। तो अगर पुश करने का दम है किसी ऑब्जेक्ट में, मोमेंटम है उसमें, तो पार्टिकल है। तो पार्टिकल के लिए बोलता है मोमेंटम होना चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? प्रोपोर्शनलिटी हटा के एच अपॉन पी आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी डी ब्रॉगली की एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन हमारी डी ब्रॉगली की इक्वेशन है जहां वो वेवलेंथ को मोमेंटम से रिलेट करता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि हम करेंगे राइट द डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इन टर्म ऑफ हम, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम जो है वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो राइट द डी ब्रॉगली इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हम डी ब्रॉगली की समीकरण अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम के टर्म में वेवलेंथ, मोमेंटम के टर्म में हम वेवलेंथ को जो है अभी तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम जो है वेवलेंथ निकालना सीखेंगे इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म ऑफ वी, इन टर्म ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसके टर्म में सीखेंगे। चलिए निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। आप इसको लिखेंगे तो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है मैंने आपके सामने लिख दी है। तो भैया यहाँ लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन अंडर रूट 2 MEV। रट लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के बीच में ले लिया, मान लो एक एग्जांपल के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने अगर यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड दे दी, यहाँ नेगेटिव फील्ड दे दी, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नेगेटिव फील्ड से पॉजिटिव फील्ड की तरफ भाग रहा है, गति कर रहा है भैया। तो इसके अंदर वेव का कैरेक्टर कितना होगा? क्या इसको हम इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है V, उसके टर्म में निकाल सकते हैं क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी चार्ज पार्टिकल भी मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन मान लो यार आप, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है? नेगेटिव फील्ड और पॉजिटिव फील्ड के बीच में है, और वो नेगेटिव फील्ड से धक्का खा के कहाँ की ओर भाग रहा है? पॉजिटिव फील्ड की ओर भाग रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फील्ड की ओर भाग रहा है, गति कर रहा है, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई वेव कैरेक्टर है? और उस वेव कैरेक्टर को क्या आप इस पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकाल सकते हैं?
क्या आप इस वोल्टेज के टर्म में निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेवलेंथ को या कहें वेव नेचर को इस पोटेंशियल डिफरेंस v के टर्म में निकाल सकते हैं। और इक्वेशन आपके सामने है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 MEV, जहां पे h क्या है, फिर से वही बात हो गई, h है प्लांक कांस्टेंट। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं। तो h क्या है, h इज अ बेटा क्या है, h क्या है बच्चों, h है प्लांक कांस्टेंट, ये तो हम जानते ही हैं। तो h है हमारा प्लांक कांस्टेंट, और हमारा m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, E इज अ चार्ज, और E क्या है, E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई। और V क्या है, V यहाँ पे वोल्टेज है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है कि कितना आप डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में होगा, बस उसको यहाँ रखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रखो, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ रखो, बस आप क्या है H रखो, तो आप बस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास मालूम है कितना प्लेट पे पॉजिटिव कितना प्लेट पे नेगेटिव है, ये जो डिफरेंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज अगर आपको मालूम है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन वहां हवा में भाग रहा है उसमें वेव कैरेक्टर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, कोई दूसरा पार्टिकल हुआ, फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल, फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल, भैया मान लेते हैं ये ए प्लस हो भी तो हो सकता है, अगर मान लेते हैं प्लस हुआ, ठीक है, तो फिर ये कहाँ भागेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो इसमें क्या होगा वेव कैरेक्टर, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं। बी माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन ना हुआ, बी माइनस हो गया, कोई नेगेटिव आयन हो गया, तो वो भी तो प्लस की ओर भागेगा, तो इसमें भी तो वेव कैरेक्टर आ सकता है। तो यार अगर ये कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हुआ, एनी अदर चार्ज पार्टिकल, किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम ये बात करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m, ये E नहीं लिखेंगे, बस E की जगह पे उस पर कितना चार्ज है वो लिखेंगे और V लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा, H रहेगा, M मतलब इसका मास हो जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल का मास हो जाएगा, Q मतलब अभी तक वो E था, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब वो Q हो जाएगा, Q मतलब भाई चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है वो, और V इज द वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसको डिराइव करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसका। ठीक है, डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है। ठीक है, मास ये हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, कहाँ से आया ये कहाँ से आया भाई, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, भैया डी ब्रॉगली ने दिया ना ये, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन से आया है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बताऊंगा आपको, समझ जाओगे धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। ठीक है, तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा इसमें एक एक यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, इसको नहीं करते अभी, इसको इस स्टेप को स्किप करते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अभी हमारे पास ये इक्वेशन है, डी ब्रॉगली से ये इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो एम से मल्टीप्लाई, अभी और सिंपल लेके चलते हैं इसको। अभी क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं मोमेंटम, नाउ वी नो दैट, यहाँ पे ये क्या है, एम बी, मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं ना बेटा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इक्वल टू एम वी, ये तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये मोमेंटम हो गया। ठीक है, नाउ हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है भाई, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को दो चार्ज प्लेट के बीच में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट की ओर भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन में कितना वेव नेचर है, क्या वो इस पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करेगा, तो आंसर है हाँ। और वो कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, ये इक्वेशन कैसे आएगी वही सिखा रहे हैं आपको। तो मोमेंटम बराबर हो गया, वो तो ये एम वी किसके बराबर होता है, पी यानी कि मोमेंटम के बराबर होता है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ पे कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं इसको आगे यहाँ से बढ़ाता रहता हूँ, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करते हैं, इसको जरा सा यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से पार्टीशन करते हैं, तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय m, ऊपर नीचे हम इसको क्या कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया ऊपर नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई होगा तो भैया m स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी m आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यार ये mv, ठीक है, तो ये mv का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, यहां से क्या क्या निकालेंगे, ये 2m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमारा mv स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये के मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली इक्वेशन डी ब्रॉगली की वन इक्वेशन मान लो, इसको 2 मान लो भैया, तो mv की जगह पे ये पुट कर सकता हूं मैं, mv की जगह पे ये पुट कर सकता हूं, तो कर देते हैं। ठीक है, तो mv वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ mv, तो पुट द वैल्यू ऑफ mv, पुट द, एक बार देखें, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ mv, पुट द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में mv की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो क्या आंसर आएगा इसमें, इसमें आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के ई से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाए अगर आपको किसी पार्टिकल की, उसमें कितना वेवलेंथ है तो वो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे का डेरिवेशन करेंगे, यहां तक हमने डेरिवेशन कर लिया और यहां पर हमने जान लिया कि काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम हो तो भी वेवलेंथ निकाला जा सकता है। अब आगे चलते हैं, अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करें, इस काइनेटिक एनर्जी को हम वी में चेंज करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो बड़े आगे, ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो यहां तक का काम हमारा हो गया था, हमने क्या निकाल लिया, हमने ये इक्वेशन, ये मान लेते हैं, इसी को इक्वेशन 3 मानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को दो प्रकार से निकाला जा सकता है, दो प्रकार से निकाला जा सकता है, दो प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को दो प्रकार से निकाला जा सकता है, कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है भाई हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो हम जानते ही हैं इसको, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, और एक और प्रकार है, दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो हमने लिख दिया, और हम अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी जो हम फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम सिंपल लिखेंगे, ठीक है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या दिखना, क्या दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं ना, ये और ये एक पॉजिटिव फील्ड दे रहे हैं, ये नेगेटिव फील्ड दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस पर भी निर्भर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस से निकलती है, पोटेंशियल डिफरेंस से निकलती है, से निकल सकती है, कैसे निकल सकती है, कैसे निकल सकती है भाई, देखो, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है वो, उस पर उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स होता है, लेकिन किसी चीज पे जितना चार्ज है, जितना उस पर चार्ज है उतना ही तो भागेगा ना वो तेजी से, चार्ज ही नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो भागेगा वो फील्ड में, नहीं भागेगा। तो फील्ड में भागने के लिए, फील्ड में काइनेटिक एनर्जी के लिए, उस चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगी ना काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फील्ड कितनी लगा रहे हो, कितना स्ट्रांग फील्ड लगा रहे हो, कितना स्ट्रांग वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा। खुद वो न्यूट्रल है, कितना भी स्ट्रांग डिफरेंस लगा लो, कितनी भी प्लेटें पॉजिटिव नेगेटिव कर लो, वो मूवमेंट करेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। ठीक है, और उस पर खुद पे बहुत ज्यादा चार्ज है, लेकिन फील्ड ही खत्म है, फील्ड में ही कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस पे अच्छा चार्ज है, लेकिन यार इस पे कोई दम ही नहीं है, तो क्या ये मूवमेंट करेगा, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो दो बातों पे निर्भर करती है, एक खुद पे उस पर कितना चार्ज है, और दूसरा जो फील्ड आप लगा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड लगा रहे हो, वो कितनी पावरफुल है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ई वी से लिख सकते हैं। देयरफॉर हो गया बस डिफरेंस, देयरफॉर इन इक्वेशन 3 हम क्या करेंगे, वी कैन क्या करेंगे हम, वी कैन रिप्लेस काइनेटिक एनर्जी बाय इन इन टर्म ऑफ ईवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारे पास लैम्डा बराबर होगा एच अपॉन अंडर रूट 2m, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, तो लो आ गया ईवी, ये आ गया ईवी। ठीक है, हो गया, है ना आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत कॉम्पिटिटिव फॉर्मूला है, बहुत कॉम्पिटिटिव फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि भैया एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा, मान लो एक एग्जांपल में दे रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा। तो यार आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे रखना है, यहाँ पे वी की जगह पे 100 रखना है, एम की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, एच की जगह पे प्लांक कांस्टेंट रखना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ जाएगा। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाई। चलो चलो सारी सारी फिक्स्ड वैल्यू रखें, चलो सारी फिक्स्ड वैल्यू रखें, जो जितनी भी फिक्स्ड वैल्यू उसको रखेंगे। तो यहाँ पे h की जगह पे h का मान रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये रख दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी मास रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स ही होता है ना, 1.9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास रख दो भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिए, सब कुछ रख दीजिए, ठीक है, तो सब रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम, तो सब रख दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, वो रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, वो रख दिया, एच को रख दिया, आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि हमने सब रख दिया। तो ये दिस इक्वेशन, इफ आफ्टर पुटिंग, तो क्या करेंगे, आफ्टर 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 क्या करेंगे हम, अपने हमने क्या करा, हमने इसकी वैल्यू रखी, ठीक है। चलो सारी फिक्स वैल्यू रख देते हैं, रखने पर सारी फिक्स वैल्यू रखने पर क्या करेंगे हम, सारी फिक्स वैल्यू रखी, ठीक है, यह इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। दिस इक्वेशन बिकम सिंप्लीफाई आफ्टर पुटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इक्वेशन बिकम सिंप्लीफाई, यह इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। आप देख लेना इसको, जो भी भैया हमारी हिंदी इंग्लिश में देख लेना, हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, वो बन जाएगी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये एक जबरदस्त फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ये एक जबरदस्त फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। कहने का मतलब है कि भैया अगर, कहने का मतलब है कि अगर आपको मैं कहूं कि 100 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो क्यों रखना है एच का मान, क्यों रखना है ई का मान, क्यों रखना है एम का मान, वो तो फिक्स है ना। तो सीधे पहले से रट लो ना फॉर्मूला, कि वो रखने के बाद हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इक्वल टू 212.27, ठीक है, एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी, हो गया वो फॉर्मूला। यहाँ वी की जगह 100 रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने डी ब्रॉगली को बहुत डिटेल में देख लिया है, डी ब्रॉगली के अलग अलग फॉर्म देख लिए हैं। अब हम अगली क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।